मतलब क्या है कि इसमें वेरिएबल एक्स है, बाकी ए और बी कांस्टेंट है। तो इसको हम क्या करते थे, इसको हम वाई मान लेते थे, वाई एफ एक्स को, फंक्शन ऑफ एक्स को वाई बोल देते हैं। तो वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाता था। तो अब इन्होंने बोला कि हम प्लॉट कर सकते हैं, हम डिफरेंशिएबल फंक्शन को, इंटीग्रेबल फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? मैंने डिफरेंशिएशन में ये देखा कि अगर कोई फंक्शन है y जिसमें सब कुछ x की टर्म्स में दे रखा है, मतलब ax प्लस b का होल स्क्वायर है, तो हम ये बोलते थे कि dy बाई dx ये क्या होता था, ये होता था टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप। बताइए कि याद है ना आपको? यस सर। तो ये इन्होंने बताया कि ये ऐसा है कि अगर कोई भी डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है कि भाई हम डिफरेंशिएशन पढ़ किस लिए रहे हैं, इसका है क्या फायदा, क्या है इसका, क्यों पढ़ाया जा रहा है ये हमको। तो ये फंडा सिर्फ इसका इतना है कि जैसे मान लीजिए y हमको एक फंक्शन दे रखा है, तो dy बाई dx जब हम निकालते हैं ना, तो हम टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप की क्या जरूरत पड़ती है, जितनी भी सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है, मान लीजिए कोई फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, तो कितने एंगल पर उसको रखना है। तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा बड़ा फ्लाईओवर का जो स्ट्रक्चर है वो प्रिपेयर करके ही उस काम को करा जाता है, नहीं, एक छोटा सा मॉडल प्रिपेयर करा जाता है। तो वो छोटे से मॉडल में उतना ही स्लोप रखा जाता है, बिकॉज स्लोप इज रिलेटेड टू एंगल, tan थीटा स्लोप होता है। तो उसमें हमने क्या करा कि अगर फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन हमने एक छोटा सा मॉडल बना दिया, तो इसका मतलब क्या है कि हमने बड़े से फ्लाईओवर का एक टुकड़ा ले लिया, यानी कि उसका एक डेरिवेटिव ले लिया, हम उसको स्टडी कर रहे हैं। तो dy बाई dx का तो ये इन्होंने एक्सप्लेन करा है पॉइंट नंबर 7 में। फिर पॉइंट नंबर 7 में आगे इन्होंने बोला है कि सिमिलरली द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन रिप्रेजेंट्स ज्योमेट्रिकली अ फैमिली ऑफ कर्व्स placed parallel to each other having parallel tangents at the points of intersection of the curves of the family with the lines orthogonal to the axis representing the variable of integration। ये बहुत ज्यादा भारी भरकम लैंग्वेज यूज कर दी है, जिससे चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, जो समझ में नहीं आ रहा है ये पॉइंट। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, मैंने ये कहा कि अगर मान लीजिए मेरे पास रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल जो है ना, रेक्टेंगल के अगर मैं छोटे 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 टुकड़े करूंगा, तो वो रेक्टेंगुलर पीसेस ही मैं उसको मानकर चलूंगा। एक बड़ी मेरे पास लाइन है, लाइन के अगर मैं छोटे 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 टुकड़े करूंगा, तो वो छोटे छोटे लेंथ लेंथ के ही टुकड़े आएंगे, लेंथ के स्मॉलेस्ट पार्ट को ही मैं डेल्टा एल बोल देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के एरिया, एरिया मैंने बोल दिया ए, तो ए के सबसे छोटे हिस्से को मैं डेल्टा ए बोल देता हूँ। इसी तरीके से इंटीग्रेशन जो है, ये एक ऐसी चीज है जिसमें छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बड़ी चीज बनाई जाती है। तो अब क्या है कि भाई हमारे पास रेक्टेंगल एक फिगर डिफाइंड है, स्क्वायर डिफाइंड है, सर्कल डिफाइंड है, ट्रायंगल डिफाइंड है, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, हेक्सागन, ये सारी फिगर्स डिफाइंड है प्रॉपर्ली। मैं जानता हूँ कि इनके क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं और मुझे इनका एरिया कैसे निकालना है, लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी फिगर दे रखी है आपको ऐसी, और आपसे बोलते हैं कि आप इसका एरिया बताइए, कैसे निकालोगे आप इसका एरिया? एरिया निकालने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास। तो हम ये कहेंगे कि हम इसका हाईएस्ट पॉइंट लेंगे। ये एप्लीकेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन है और ज्यादा इतने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते नहीं है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है, इन्होंने 7th पॉइंट में ये समझाने की कोशिश करी है। डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है टेंजेंट का स्लोप निकालना, एक एप्लीकेशन बताया, एप्लीकेशन हजारों में डिफरेंशिएशन के लिए, ठीक है। ऐसे ही इंटीग्रेशन के हजारों एप्लीकेशन है, लेकिन एक बताने की कोशिश करी जा रही है बस, ताकि ये समझ में आए कि ये चीज हम पढ़ किस लिए रहे हैं। तो देखिएगा, हमने कहा कि हाईएस्ट पॉइंट ये हो गया, लोएस्ट पॉइंट ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से राइट मोस्ट पॉइंट ये हो गया, और लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ये हो गया। अब इसमें मैं क्या करूंगा, जो हमारे पास डिफरेंशिएशन में हमने देखा था ना, छोटे छोटे जो टुकड़े थे, हम क्या करेंगे, हम इस पूरे के पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। रेक्टेंगल का एरिया हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ये चैप्टर है, ये पढ़ना है आपको, चैप्टर नंबर 7 में है ये, सॉरी 8 पे, जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है उसमें आप ये पढ़ेंगे।
तो पूरे रेक्टेंगल का आपने एरिया निकाल लिया, और फिर जो ये फिगर है, ये अंदर जो फिगर है, इस फिगर का अगर मेरे को एरिया निकालना है तो ये जो साइड का ये इतना 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 ये पोर्शन बचा हुआ है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका क्या है कि आपने इस अंदर वाली फिगर को पैरेलल स्ट्रिप्स, जो इसमें लिखा हुआ भी है पॉइंट में, पैरेलल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया। एक छोटी सी पैरेलल स्ट्रिप ये होगी, इस पैरेलल स्ट्रिप को हमने एज्यूम कर लिया कि दिस इज अ रेक्टेंगल जिसका मामूली सा ब्रेथ है ये, अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर दिखाई दे रहा हो, एक ये हो गया, एक पैरेलल स्ट्रिप और हो गई तो दिस इज आल्सो रेक्टेंगल, एक पैरेलल स्ट्रिप और हो गई दिस इज आल्सो रेक्टेंगल, एक पैरेलल स्ट्रिप और हो गई दिस इज आल्सो रेक्टेंगल। तो ये जो पैरेलल स्ट्रिप्स है ना, इन पैरेलल स्ट्रिप्स का हम एक करके एरिया निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि आप ये कहोगे कि सर ये तो जो पैरेलल स्ट्रिप्स है इनकी लेंथ और ब्रेथ तो वेरी कर रही है, कहेंगे हाँ वेरी कर रही है। तो वो कहां से कहां तक वेरी करती है, उसी को बोल दिया जाता है इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जो हम डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ेंगे। ठीक, और फिर ये जो छोटी छोटी लेंथ है, ये छोटी छोटी लेंथ है, इसको हमने बोल दिया, ये जो छोटी छोटी लेंथ है ना बेटा, ये इतनी इतनी जो इसकी छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, तो इसी छोटे से टुकड़े को dx बोल देते हैं। तो हम कहते हैं ना इंटीग्रेशन fx dx, इस छोटे से टुकड़े को ही dx बोल देते हैं। dx मतलब डेल्टा x, डेल्टा x आप जानते हैं फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, डेल्टा x मतलब x जो लेंथ होती है उसका एक मामूली सा टुकड़ा, वेयर लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो ये है कि आप बस इतना समझ लीजिए इसमें कि जो इन्होंने पूरा लंबा चौड़ा समझाया है ना, वो सिर्फ ये समझाया है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों को हम अलग अलग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है मेरी बात ठीक, समझ में आ गई होगी। यस सर आ गई सर। एक चीज और, बस एक चीज इसमें एक पॉइंट में थी वो कंफर्म करनी थी। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल जो होता है, जो एक्स की वेरिएबल की जो सबसे मैक्सिमम पावर होती है वो होती है ना डिग्री उस पॉलिनोमियल की। अच्छा, ये अब हाँ सुनिए, अगर मान लीजिए आपसे डिग्री की बात करी जाए, तो अगर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हो या डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हो ये बता दो, दोनों में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। सर मैं तो 0.5 के रेफरेंस में बात कर रही थी, पॉइंट उसमें डिग्री दिया होता है ना। रुक जाओ मैं पॉइंट 5 लिख लेता हूँ। मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन p is differentiated, the result is a polynomial whose degree is 1 less than the degree of p। हाँ, ये ऐसा है, ये इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, मान लो आप जानते हो ना ये x क्यूब है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, मान लो ये दे रखा है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो गई बेटा 3। और जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे ये फंक्शन हो गया p, जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं यानी कि dp by dx, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x प्लस 2। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई 2, मतलब हाईएस्ट पावर क्या हो गई 2। तो इन्होंने वही बोला है कि व्हेन अ पॉलिनोमियल फंक्शन p इज डिफरेंशिएटेड, पॉलिनोमियल फंक्शन p को जब डिफरेंशिएट कर दिया, then the result is a polynomial whose degree is 1 less than the degree of p। p की डिग्री थी 3, अब इसकी डिग्री है 2। ठीक है सर। वही चीज है जो तुम समझ रहे हो, वही चीज है। ठीक है सर, और फिर इंटीग्रेट करते हैं तो एक पावर बढ़ जाती है, ये मतलब बहुत नॉर्मल बढ़िया के बस। पॉलिनोमियल से। हाँ और सर क्वेश्चन नंबर 5 जो है 7.1 का, इसमें जब आपने करवाया था तो एक चीज थी जैसे e3x, तो जब हम इसको करते थे तो e3x अपॉन 3 करते थे, और यस, जैसे sin 2x था तो उसका भी डिनोमिनेटर में 2 लेते थे, वो कैसे करते थे? मतलब एक बार वो ये आप एक बार बस बता दो। हाँ ये बताता हूँ कि जैसे हमने कहा कि एक डिफरेंशिएशन में हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ाया था, यहाँ तो नहीं पढ़ाया है ना, अभी लास्ट क्लास में अदिति ने भी पूछा था, तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पर पढ़ेंगे हम बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, वो अलग सेक्शन है उसमें पढ़ेंगे। लेकिन चेन रूल ये कहता है कि अगर sin 2x, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, मान लीजिए y इज इक्वल टू sin 2x ले रखा है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता था तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता था cos, तो ये हो गया cos 2x। फिर फर्दर इस 2x को मैं डिफरेंशिएट करके इसको मल्टीप्लाई कर देता था, याद है, इसी तरीके से। अब अगर मैं sin 2x को इंटीग्रेट करूंगा, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस cos 2x। ठीक, तो चेन रूल यहाँ पर
यहाँ पर चेन रूल में मामूली सा चेंज है बस, कि अब मैं 2x को, ये जो 2x है ना, पहला मेरा फंक्शन क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, साइन का इंटीग्रल आ गया माइनस कॉस, फिर अगला फंक्शन क्या दे रखा है 2x, तो 2x का डिफरेंशियल होगा 2, और मैं उस 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा, उस 2 से 2x का डिफरेंशियल था 2, उस 2 से यहाँ डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करा जाता था, यहाँ पर इस 2x का डिफरेंशियल होगा 2, उससे आप डिवाइड करेंगे, बस इतना सा अंतर है। ठीक है सर। इसी वजह से e की पावर 3x का इंटीग्रल भी e की पावर 3x ही होता है, तो e की पावर 3x हो गया, और फिर 3x का फर्दर डिफरेंशियल 3, तो 3 से मल्टीप्लाई ना करके 3 से डिवाइड करते हैं, इंटीग्रेशन में ये होता है। ठीक है सर। और क्वेश्चन नंबर 13 में हम क्या कहते हैं, डिवाइड करके फिर इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं ना, मतलब हाँ हाँ डिवाइड करके फिर हाँ इंटीग्रेट कर बिल्कुल सकते हैं ना, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13। बिल्कुल, ये ऐसा ही है ना जैसे हमने ये वाला और क्वेश्चन सर करा। पेज, कौन सा? ठीक है सर, वो पेज नंबर 303 पे जो आपने एग्जाम्पल 6 का फर्स्ट पार्ट करवाया था सर, आपने इसमें टी को हमने cos x लेके चले थे ना, हम sin x क्यों नहीं ले सकते थे? हम sin x इस वजह से नहीं ले सकते थे, नहीं ले सकते हो sin x भी, वो टफ बन जाएगा क्वेश्चन बस। sin x लेने के लिए मुझे एक cos x अलग निकालना पड़ेगा, मैं मिटा रहा हूँ ये सारा। सर हाँ जी, सर वैसे बुक में 7.1 के क्वेश्चन 1 to 5 में ना आंसर्स जो दे रखे हैं पीछे, उसमें प्लस सी नहीं करा है। वो उनकी गलती है। ओके। हाँ, आपको प्लस ही जरूर करना है हर जगह। देखिए अब सब अच्छा बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल नियति ने पूछा है, लेकिन हो सकता है आप बच्चों के भी दिमाग में लास्ट टाइम आया हो। ध्यान देना, एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, और याद रखिएगा इनडेफिनिट इंटीग्रल मैं कर रहा हूँ, इनडेफिनिट इंटीग्रल में कोई भी बच्चा ये ना कहे कि सर मेरा तो आंसर अलग आ रहा है, पीछे अलग आ रहा है। ठीक है, आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेथड ठीक होना चाहिए, बस मेथड पूछ लेना मेरे से कि मैंने ये मेथड लगाया, मेथड ठीक है या नहीं है। अब देखिएगा, एग्जांपल नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन sin क्यूब x cos स्क्वायर x dx, इंटीग्रेशन sin क्यूब x cos स्क्वायर x dx। हमने लास्ट टाइम करा था यहाँ पर कि हमने cos x को t माना था, cos x को t क्यों माना था वो अभी बताऊंगा। हम sin x को अगर t माने तो क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन sin क्यूब x है यहाँ पर, फिर एक cos x अलग निकाल कर रखना पड़ेगा यहाँ पर, एक cos x अलग निकाल कर रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मैं अब sin x को t मानने वाला हूँ। तो जब मैंने cos x को अलग निकाल लिया, अब बाकी के सारे टर्म्स मुझे sin के टर्म्स में चाहिए, इंटीग्रेशन sin क्यूब x, और cos x को मैं लिखूंगा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर x और cos x dx। अब आप समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन हमको टफ पड़ेगा। लेट sin x इज इक्वल टू टी, जब डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो बेटा ये आ जाएगा cos x, और ये आ जाएगा dt बाई dx, dx को इधर ले आओ, cos x dx इज इक्वल टू dt, cos x dx इज इक्वल टू dt, ये हो गया। तो अब मेरा i क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन sin x की जगह t, ये हो गया t क्यूब अंडर रूट 1 माइनस sin x की जगह फिर से t स्क्वायर, और cos x dx की जगह dt। बताइए इसको कर पाओगे कि नहीं? इसको अभी आप में से कोई भी बच्चा, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी बच्चा अभी इसको कर पाए। रीजन क्या है कि अभी आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं पढ़ा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी पढ़ेंगे ना तो भी ये थोड़ा लेंथी पड़ेगा। हम अंडर रूट वाली टर्म से जनरली बचते हैं, तो यहाँ पर टी क्यूब अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, इसको डिफरेंशिएट आप नहीं कर पाएंगे, दो फंक्शन अलग अलग आ रहे हैं। अब कहाँ पर
वहां पर क्या हुआ था कि साइन क्यूब एक्स था, तो साइन क्यूब एक्स था तो मुझे बड़ा आसान लगा कि साइन क्यूब एक्स में से एक साइन अलग निकाल दो आप। मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो साइन क्यूब एक्स है ये सेकंड मेथड है, यहाँ तो हम आकर अटक गए, इसके बाद करना मुश्किल पड़ेगा। ठीक है, तो तरीके बहुत अलग अलग हैं, आप इससे भी करेंगे, बाई पार्ट्स का फॉर्मूला होता है, एक लंबा सा फॉर्मूला होता है, वो यूज करके करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन लंबा आएगा काफी। ठीक, अब यहाँ देखिए बहुत शॉर्टकट, साइन क्यूब एक्स है तो एक साइन को अलग निकाल दो, तो मैंने जब एक साइन साइन क्यूब एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, मैं इसको ऐसे लिखूंगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और एक साइन एक्स मैंने अलग लिख लिया, ठीक है, और dx, इसको मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया। फिर साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये तो कॉस स्क्वायर एक्स है ही। इसके आगे की कहानी शायद आपको पता ही है, बताइए करवाऊं आगे या रहने दूं? सर ये वाला पहले वाला था ना? ये तो सर पहले वाला मैं था। आइडेंटिफाई मतलब कैसे करी, कौन सा एक बार डाल के देखना पड़ेगा, एक बार फ्रेम करके देखना पड़ेगा कि कितना छोटा पड़ रहा है। सुनिए, आपको पहले से सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, फंडा है बिल्कुल सिंपल। अगर साइन की पावर 3 दे रखा है और कॉस की पावर 2 दे रखा है, तो जिसकी भी पावर ऑड दे रखी होगी ना, जिसकी भी पावर ऑड दे रखी होगी उसमें से एक निकाल लो बस साइन। अगर मान लीजिए यहाँ साइन स्क्वायर एक्स और कॉस क्यूब एक्स दे रखा होता, तो जो ऑड पावर वाला है वो नहीं लेंगे, इवन पावर वाला लेंगे। और अगर दोनों की इवन पावर दे रखी है तो हम क्या करेंगे, दोनों में से आपका जो मन करे वो ले लोगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सर, मतलब जिसकी पावर इवन है उसको टी लेके चलना है ना? बस बस बस, ठीक है हाँ, ठीक है। ये फंडा हर जगह काम ओके करेगा, सर। इसमें कभी कोई गलती होगी ही नहीं। और अच्छा सर, वो जो आइडेंटिटीज थी लॉग वाली जो आपने ली, इसके वो आते हैं इंटीग्रेशन जैसे, वो प्रूफ 302 पे? अच्छा अभी बताता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं पूछा जाता, ये नहीं पूछा जाता। जैसे ये इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज इक्वल टू log sin h प्लस c, यही ना? सर ये जो जैसे sec dx का दे रखा, cosec का दे रखा है, तो ये मतलब हाँ हाँ हाँ, वैसे ये है नहीं तो है, सही, ये लेकिन पूछा वैसे नहीं, ये प्रूफ पे नहीं पूछा जाते जाता, हैं? नहीं पूछा जाता, नहीं पूछा जाता। और आप पहले पूरा एक्सरसाइज कर लो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप ये करना चाहते हो तो कर लेना, एक एक मिनट में प्रूफ हो जाएंगे इसके, बहुत आसान है, दे रखे हैं नीचे, ठीक है सर। है ना, पूछा नहीं ओके जाता सर। कोई। ठीक है, चलिए जी, मैंने एग्जांपल नंबर 6 के दो पार्ट्स कराए थे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। जरा पार्ट नंबर थर्ड देखते हैं एग्जांपल नंबर 6 का। एग्जांपल नंबर 6 का जो पार्ट थर्ड है ये है इंटीग्रेशन बाई इंटीग्रल 1/1 प्लस tan x 1/1 प्लस tan x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस, जैसे ये दे रखा है मेरे को डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan x। अब याद रखिएगा डिनोमिनेटर में मुझे कितना भी लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन दे रखा हो, मैं डायरेक्टली तो उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसा चाहता हूं कि मेरे पास डिनोमिनेटर में ऐसी टर्म आ जाए जिसका डिफरेंशियल मुझे न्यूमरेटर में मिल जाए। मैं दोबारा बोलता हूं, मैं कुछ ऐसा चाहूंगा कि डिनोमिनेटर में ऐसी टर्म आ जाए, कुछ भी सिंप्लीफाई वगैरह करके या रैशनलाइज करके, कुछ भी करके, कि ताकि डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल मुझे न्यूमरेटर में मिल जाए। देखना आप जरा, जैसे मान लीजिए ये है 1 प्लस tan x दे रखा है, तो tan x को मैं लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x, ये हो गया dx, ये तो चलता रहेगा। इंटीग्रेशन फिर आप नीचे लीजिए एलसीएम, तो ये हो जाएगा cos x प्लस sin x अपॉन में क्या है cos x। तो मैं जानता हूं कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, यहाँ dx है ही अपनी जगह। इंटीग्रेशन
cos x अपॉन cos x प्लस sin x dx, ये हो गया। अब इसके आगे कुछ सिंप्लीफिकेशन करने का कुछ मेरे को रास्ता नजर नहीं आ रहा कि और आगे मैं क्या करूं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करें, जैसे डिनोमिनेटर में है cos x प्लस sin x, डिनोमिनेटर में मेरे पास है cos x प्लस sin x, तो मैं अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल चाहता हूं कि न्यूमरेटर में मिल जाए, तो आप ये देखिएगा कि जैसे cos x प्लस sin x है, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशियल होगा बेटा, cos x का डिफरेंशियल होगा माइनस sin x, और sin x का डिफरेंशियल होगा प्लस का cos x। पहले समझ लेना फिर नोट करना, क्वेश्चन अपनी ही टाइप का अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फंस जाते हैं बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस में, जैसे ये cos x प्लस sin x दे रखा है डिनोमिनेटर में, तो cos x प्लस sin x का डिफरेंशियल क्या होगा, cos x का डिफरेंशियल होगा, मैं लिख रहा हूँ उधर dy dx ऑफ cos x प्लस sin x, ये आपको कहीं साइड में रफ में करके देख लेना है। तो cos x का डिफरेंशियल होगा माइनस sin x, और sin x का डिफरेंशियल होगा प्लस का cos x। मुझे कैसे भी करके न्यूमरेटर में cos x माइनस sin x चाहिए, cos x माइनस sin x चाहिए मुझे। अभी cos x तो है लेकिन माइनस sin x नहीं है, तो हम इसमें ना कुछ ऐसा करेंगे मैं यहां कर रहा हूं, इंटीग्रेशन, जैसे ये cos x है, आप लिखो cos x प्लस sin x, ये लिख दीजिए। मुझे चाहिए न्यूमरेटर में cos x माइनस sin x, अभी देखते जाओ, मैंने लिख दिया ऊपर cos x प्लस sin x, डिनोमिनेटर में भी cos x प्लस sin x है, फिर मैंने लिखा प्लस का cos x माइनस sin x, और यहां लगा दिया dx। अब बताना जरा न्यूमरेटर में ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, साइन एक्स और cos x में ये खास चीज आपको याद रखनी है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x, अगर सिंप्लीफाई करेंगे माइनस sin x से प्लस sin x कट जाएगा, और cos x प्लस cos x क्या हो जाएगा 2 cos x, लेकिन मुझे तो यहाँ cos x दे रखा था, तो आप एक काम करो यहाँ 1/2 कर दो। अब बता दीजिए ये क्लियर है कि नहीं, यस सर। समझ गए। सर सब्स्टिट्यूशन में आपने बताई थी एक चीज की, एक तो फंक्शन लेते हैं, एक उसका वो डिफरेंशियल लेते हैं, डिफरेंशियल जो तो है वो हमेशा न्यूमरेटर में आना चाहिए बेटा, डिफरेंशियल हमेशा न्यूमरेटर में आना चाहिए, डिफरेंशियल अगर डिनोमिनेटर में है तो वो मेरे किसी काम का नहीं है, समझ गए। अच्छा ठीक है सर। तो cos x प्लस sin x का डिफरेंशियल होता है cos x माइनस sin x, इसका डिफरेंशियल ये होता है, क्यों, क्योंकि cos x का हो गया माइनस sin x और प्लस sin x का हो गया प्लस का cos x। ठीक, अब इसका एक ही तरीका है ताकि न्यूमरेटर में भी कुछ भी काम ना बिगड़े, हमें cos x प्लस sin x करना होता है और cos x माइनस sin x करना होता है। किसी किसी में ऐसा होता है कि मुझे डिनोमिनेटर में मान लो cos x माइनस sin x दे रखा है, तो उसके हिसाब से मैं उसमें चेंज करके देखता हूँ। सर हाँ जी, सर हम रेसिप्रोकल नहीं ले सकते रेसिप्रोकल किसका, सर, जैसे ये cos x अपॉन cos x प्लस sin x है, इसी को रेसिप्रोकेट कर दिया। सर इसको हम एक मिनट ऐसे नहीं लिख बेटा, सकते एक मिनट जैसे 1 मुझे प्लस। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, नियति एक मिनट रुक जाओ, अदिति क्या पूछ रहे थे। सर मैं कह रही हूँ कि ये जो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लास्ट स्टेप करा है, ये cos x अपॉन cos x प्लस sin x, हाँ सर इसमें हम रेसिप्रोकल नहीं ले सकते। नहीं रेसिप्रोकल कैसे लेंगे, रेसिप्रोकल नहीं होगा ना, क्योंकि हमारे पास अगर रेसिप्रोकल लेना सर हम है इसको इस फॉर्म में, मैं वही, तो इधर सर हम इसको लाइए ऐसे नहीं लिख सकते थे 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। 1 अपॉन
cos x plus sin x upon cos x, नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। क्योंकि वो रेसिप्रोकल होके ऊपर चला तो जाएगा सर, इसीलिए कह रही थी। नहीं नहीं नहीं, आप ये कह रहे हो ना कि मैं इसको ऊपर ले गया, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। यस सर। उसके बाद क्या कह रहे हो, cos x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन sin x। सर हम अच्छा नहीं, ठीक है सॉरी सर, वो तो फिर वही क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, मुझे मैं इसी को मेन क्वेश्चन लेके चल रही थी, सॉरी। हाँ जी, अब देखिएगा, अब मैंने जैसे ये कर दिया ना, तो इससे क्या फायदा होगा। सर हाँ जी बताइए, सर इस वाले स्टेप को एक और बार एक्सप्लेन कर दो प्लीज। दोबारा बताओ, आवाज कट रही है थोड़ी सी। सर जो आपने भी स्टेप किया है ना, ये 1/2 इंटीग्रेशन cos x plus sin x वाला लास्ट स्टेप, बिल्कुल दोबारा बताओ से इसको। पढ़ो। यस सर। ठीक है, दोबारा समझिएगा। मुझे क्या चाहिए, जैसे डिनोमिनेटर में cos x प्लस sin x है ना, मैं इसका डिफरेंशियल चाहता हूँ कि न्यूमरेटर में मिल जाए मुझे। तो cos x प्लस sin x का डिफरेंशियल, cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस sin x, और sin x का डिफरेंशियल होता है प्लस cos x, यानी कि मुझे न्यूमरेटर में cos x माइनस sin x चाहिए। इसको करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए ये ऊपर cos x है, मैं इसमें माइनस sin x ऐड कर दूं और प्लस sin x कर दूं, तो वो तरीका भी हो सकता है, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी, उससे बात आगे बिगड़ जाएगी, बताऊंगा कैसे। मैंने क्या करा कि मैंने cos x प्लस sin x कर दिया और एक ब्रैकेट में डाल दिया। इससे फायदा क्या होगा कि मैं आराम से स्प्लिट कर सकता हूँ। वो देखते हैं, cos x प्लस sin x यहाँ कर दिया और cos x माइनस sin x यहाँ कर दिया। अब क्या होगा, आप देखिए प्लस sin x से माइनस sin x कैंसिल आउट हो गया, और cos x प्लस cos x कितना हो गया, 2 cos x। तो अब मेरे पास न्यूमरेटर में 2 cos x आ जाएगा, इसलिए मैंने 1/2 करा ताकि 2 से 2 कट जाए और ओरिजिनलिटी बनी रहे फंक्शन की। सर अगर हम माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स करते और cos x नहीं लेते तब भी तो हो जाता। बिल्कुल हो जाता, अभी 2 मिनट रुक जाओ, अभी बताता हूँ कैसे होगा। पहले इसको देख लो, 1/2 इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, ये अलग हो गया, प्लस cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, ये अलग हो गया, और dx cos x प्लस sin x से cos x प्लस sin x कट गया, 1/2 इंटीग्रेशन, अब यहाँ क्या बचा 1 प्लस यहाँ क्या बचा cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। अब आप इसको स्प्लिट करिए, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। तो मैंने क्या बोला कि ये मेरा क्या चला आ रहा है, ये i की वैल्यू है, तो मैंने इसको बोल दिया i1 और इसको बोल दिया i2। ये i1 हो गया और ये i2 हो गया। सबसे पहले देखिए i1 क्या होगा, i1 इज x/2। हाँ जी, x/2 हो गया, 1/2 तो एज इट इज, और 1 का इंटीग्रल क्या होगा x, तो ये हो गया x/2। ठीक है, फिर बात करेंगे i2 की, तो i2 के लिए मैं इधर कर रहा हूँ, देखिएगा, तो अब हम ये कहेंगे i2 is equal to 1/2 इंटीग्रेशन cos x minus sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डिफरेंशियल है, ये रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा, आप देखिएगा ध्यान से। नीचे दे रखा है cos x प्लस sin x और ऊपर है cos x माइनस sin x, मतलब इसका डिफरेंशियल है ऊपर। मैं इसको क्या बोलूंगा, लेट
हमेशा डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को माना जाता है, लेट किया जाता है। तो लेट cos x plus sin x is equal to t. Differentiate both sides with respect to x. x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए। cos x का हो गया डिफरेंशियल माइनस sin x और प्लस sin x का हो गया cos x is equal to dt by dx। अब इसको इधर ले आओ और इसको पलट कर लिख लो cos x minus sin x, cos x minus sin x और dx को इधर ले आओ इज इक्वल टू हो गया dt। तो यहां से I2 क्या आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन cos x minus sin x dx, cos x minus sin x dx, ये क्या हो गया dt अपॉन cos x plus sin x को मैंने क्या माना है t, तो ये हो गया dt अपॉन t। ठीक, dt अपॉन t का मतलब क्या है कि आपसे 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt ये पूछा जा रहा है। अगर 1/x dx होता है, ध्यान से देखिएगा बेटा, थोड़ा सा log mod दिखाई नहीं देगा। 1/x dx होता है तो उसको मैं बोल देता हूँ log x, log mod x। log mod x। इसी तरीके से जब 1/t dt है तो मैं बोलूंगा log mod t। ठीक, अब ये वाला मैं इस तरफ कर रहा हूँ, उस तरफ देखिएगा। तो इसको मैं बोलूंगा ये हो जाएगा 1/2 और 1/t का क्या हो जाएगा log mod t प्लस c। ये हो गया 1/2 log mod t को मैंने क्या माना था cos x plus sin x, log mod cos x plus sin x plus c। Therefore I is equal to I1 plus I2। ठीक है, तो I is equal to I1 कितना आया था मेरे पास x/2 प्लस I2 कितना आया 1/2 log mod cos x plus sin x plus c। पहले ये बताइए सब बच्चों को क्लियर हो गया या ये वाला क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, इसको नोट करो। फिर ये बताऊंगा कि मैं दूसरा मेथड इसमें ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। दूसरा मेथड इसमें लग सकता है या नहीं लग सकता है। तो कर लिया नोट। कर दिया, सभी बच्चों ने नोट कर लिया। अब देखिएगा ईशान, मैं बताता हूँ, ध्यान देना तुम। मैं ये बीच वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ। अब देखिएगा कि हमने जब इसको सॉल्व करा था ना, तो ये आ गया था इंटीग्रेशन cos x अपॉन cos x प्लस sin x और dx। मुझे तो ऊपर cos x माइनस sin x चाहिए। मैंने क्या करा, मैंने कर दिया cos x माइनस sin x और प्लस sin x और डिनोमिनेटर में cos x प्लस sin x, ये डिनोमिनेटर में है ही। अब आप इसको स्प्लिट कर दीजिए, इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx प्लस इंटीग्रेशन sin x अपॉन cos x plus sin x dx।
ये है। तो बेटा मैं इसको तो कर पाऊंगा सॉल्व, लेकिन इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। फिर यहाँ पर मेरे पास वही कंडीशन आ जाएगी कि मुझे इसका अगर डिफरेंशियल ऊपर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऊपर जो है माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और प्लस cos x लाना पड़ेगा। तो हम कुछ ऐसा करना चाहेंगे कि जब भी कभी आप इस तरीके के क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी कभी मेरे पास डिनोमिनेटर में cos x प्लस साइन एक्स आ जाए, या cos x माइनस साइन एक्स आ जाए, या sin x प्लस cos x आ जाए, तो हम ये कोशिश करेंगे कि एक टर्म तो सेम ले लूंगा ऊपर cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है, और एक टर्म वो वाली लूं जो उसका डिफरेंशियल हो। जब मैं उन दोनों को ऐड करूंगा ना, तो फिर आप ये देख लेना कि मेरे पास ओरिजिनल जो टर्म थी जैसे कि cos x थी वही बचेगा, या तो मुझे ऐड करना पड़ेगा या मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक टर्म तो ले लेंगे हम ऊपर सेम वाली, और एक टर्म ले लेंगे हमेशा डिफरेंशियल वाली। ये पर्टिकुलर इसी तरह के क्वेश्चंस में जिनमें डिनोमिनेटर में cos x प्लस sin x होता है या cos x माइनस sin x होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस में ही हमको इसका जरूरत पड़ती है। समझ गए? सर यस I2 वाला सर। नहीं बता। ईशान समझ में आ सर गया? यस सर सर। I2 वाला बता दो एक बार। I2 वाला बता रहा हूँ। I2 वाला जो है इसमें हमने क्या करा था कि जैसे 1/2 cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। सर नीचे वाला I2, नीचे नीचे इसी के नीचे I2। ये वाला, यस सर। ये वाला जैसे 1/2 है और इंटीग्रेशन 1/t dt है, तो 1/d इसका फॉर्मूला होता है, 1/t का जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो फॉर्मूला होता है log mod t प्लस c, बस। तो 1/2 इज अ कांस्टेंट हुआ है, इसलिए तेरा log mod t प्लस c, ये फॉर्मूला है इसका। समझ गए? बताइए, क्लियर है? नहीं समझे? चलिए सर मुझे क्लियर है। आवाज आ रही है। ईशान क्लियर है कि ये वाला मेथड क्यों नहीं यूज कर सकते? यस सर। अनिकेत, आकृति, सर इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अभी पड़ेगा, ये करूंगा, वाला cos एक्सरसाइज x और में है, sin x। एक्सरसाइज में है, इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, चिंता मत करो। अनिकेत क्लियर है? आराध्या? यस सर। ठीक है बेटा। ओजस? यस सर क्लियर है। चलिए जी। तो इस तरीके के अभी और क्वेश्चंस भी आएंगे, तो इसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है कि ये इतना ज्यादा सोचना पड़ेगा क्या, नहीं, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत हर क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी। देखिए अगला देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6 था ये। हाँ जी। उसके बाद एक्सरसाइज 7.2, 7.2 में 7.2 में एक काम करते हैं भाई, बिल्कुल इसी का भाई है, उसी को उठाते हैं। पहले मैं सीक्वेंशियली नहीं करा रहा हूँ, जब मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया ना तो बिल्कुल इसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो ये और मजबूती से समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 33, और अब आपको समझ में आ जाएगा कि इसको किस तरीके से हमें समझना है। हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस tan x था एग्जांपल में। अब यहाँ पर क्या है, 1/1 माइनस tan x, बीच में माइनस का साइन आ गया। अब क्या करना होगा वो देखिएगा। अनिकेत, अनिकेत, नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्या? आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी? I is equal to integration 1/1 minus tan x, 1/1 minus tan x dx। तो ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन 1/1 minus sin x upon cos x dx is equal to integration 1/cos x minus sin x upon cos x dx। अब ये cos x इधर ऊपर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन cos x upon
cos x माइनस sin x dx, ये हो गया। तो अब इसको मैं इधर लेकर चल रहा हूं इस तरफ, देखिए ये हो गया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब जैसे cos x है तो cos x को डिनोमिनेटर देखो, पहले डिनोमिनेटर में लिखो आप। अब डिनोमिनेटर में मेरे पास है cos x माइनस sin x, अब इसको भी अभी छोड़िए cos x माइनस sin x है मेरे पास डिनोमिनेटर में। तो अब आप ये देखिएगा कि cos x माइनस sin x का डिफरेंशियल क्या होगा, ठीक है। cos x माइनस sin x इसका डिफरेंशियल क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin माइनस x sin माइनस x, cos x। और ये माइनस है और ये हो गया माइनस cos x। तो माइनस sin x माइनस cos x मुझे चाहिए न्यूमरेटर में, लेकिन न्यूमरेटर में मेरे पास है सिर्फ cos x। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे बेटा cos x जैसे ये I है ना, तो मैं बाहर लगा दूंगा माइनस, मैंने बाहर लगा दिया माइनस, और मैं लिखूंगा यहाँ पर cos x माइनस sin x, और इधर लिखेंगे हम cos x प्लस sin x। अभी बीच में इसके प्लस लगाना है या माइनस लगाना है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। 1 मिनट रुको जरा, अगर दिखाई नहीं दे रहा हो 1 मिनट रुकना। अब देखिएगा मैंने क्या करा कि मुझे डिनोमिनेटर, अब न्यूमरेटर में मुझे ये चाहिए माइनस sin x माइनस cos x। ये चीज तो समझ में आ गई, यस सर। यस सर। ये चीज तो समझ में आ गई, क्योंकि डिनोमिनेटर में है cos x माइनस sin x, और cos x माइनस sin x का डिफरेंशियल है माइनस sin x माइनस cos x। इसका मतलब मुझे डिनोमिनेटर में माइनस sin x माइनस cos x चाहिए, ठीक। चलो जी, तो अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ माइनस साइन लगाया, और एक टर्म तो मैं सेम लिखूंगा cos x माइनस sin x, तो cos x माइनस sin x ही लिखूंगा मैं ऊपर, वो तो मुझे लिखना ही लिखना है। और एक टर्म मैं ऐसा लिखूंगा जो कि मेरे इसको सेटिस्फाई कर दे कि cos x प्लस sin x है ना ऊपर, तो वो माइनस cos x माइनस sin x हो जाएगा, क्योंकि वहां मैंने माइनस ले लिया। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस ठीक। सर। अब बीच में प्लस लगाना है या माइनस लगाना है वो देखते हैं। अब जरा सोच लेना, अगर मैं बीच में प्लस लगा देता हूँ, ये जो माइनस है इस माइनस को आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए, ठीक है। इस माइनस का हम ऐसा भी इलाज कर सकते हैं कि जैसे ये I इज इक्वल टू है, तो इसको बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -1 ऊपर और -1 नीचे, ठीक है। ऐसे भी लिख सकता हूँ। 1 मिनट आप बस वेट करिए, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, 1 मिनट वेट करिए। देखिएगा मैंने -1 ऊपर -1 नीचे, वो माइनस को छोड़ दो, माइनस को तो मैं बाद में देखता रहूंगा, ये हमने ऐसे लिख दिया। अब जरा देखो, अगर बीच में प्लस का साइन है तो cos x प्लस cos x हो जाएगा 2 cos x, माइनस sin x और प्लस का sin x वो हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि बीच में प्लस का साइन ही लगाएंगे, बीच में प्लस का साइन ही लगाएंगे। प्लस का साइन लगाने से क्या हो गया, प्लस का साइन लगाने से मेरे पास बन गया cos x प्लस cos x, यानी कि 2 cos x बन जाएगा, ठीक है। और माइनस sin x प्लस sin x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -1 इनको छोड़ दो, यहाँ लिख दो 1/2। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं, ये बताइए। यस सर। ठीक है, नियति, आकृति, शिवांगी, संजना बताइए, सभी को क्लियर है?
Yes, sir. मुस्कान? Yes, sir. ठीक है जी, अब जरा देखिएगा, अब मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ। तो I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। ठीक है, मैंने dx लिखना भूल गया था, यहाँ पर dx जरूर लिखेंगे। एक तो ये टर्म हो गया, स्प्लिट होकर अलग, और नीचे लिख रहा हूं उधर प्लस cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x और dx। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इनको आप अलग अलग स्प्लिट करेंगे। ये तो कैंसिल आउट हो गया, cos x माइनस sin x से cos x माइनस sin x। तो बेटा I बन गया मेरे पास 1/2 को तो रखो बाहर, इंटीग्रेशन 1 प्लस इंटीग्रेशन करके पूरी तरह से स्प्लिट करिए, 1/2 into 1 dx प्लस 1/2 into इंटीग्रेशन cos x plus sin x upon cos x minus sin x dx। समझ गए? तो थोड़ा दिखाई सर? नहीं लास्ट में dx लिखा हुआ है, ठीक है? सर हमको तो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स चाहिए ना। कोई बात नहीं, छोड़ो, उसकी टेंशन मत लो। माइनस साइन है वो तो मैं कभी भी ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करके कर लूंगा सेटिंग उसकी, ठीक है? ठीक है सर। भाई cos x plus sin x मिल गया, मैं जब चाहूं तब माइनस को मल्टीप्लाई करके वो तो मैं कर लूंगा, ठीक है? तो I1 ये हो गया, और ये जो पूरा का पूरा है बेटा ये हो गया मेरे पास I2। ये I1 तो सेम है जो पहले क्वेश्चन में था, तो इसको तो मैं ज्यादा कर नहीं रहा हूँ, मैं सीधा यहाँ पर लिख रहा हूँ I1 is equal to x by 2, ठीक है? उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ I2 से। हाँ, मैं I2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो I2 के लिए मैं ये कहूंगा, और I2 let cos x minus sin x is equal to t। cos x minus sin x को मैंने t के बराबर मान लिया। डिफरेंशिएट both sides with respect to x। differentiate both sides with respect to x। तो cos x minus sin x, जब cos x को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस sin x, ठीक? और जब माइनस बीच में है, जब sin x को डिफरेंशिएट करूंगा तो प्लस का cos x, माइनस sin x माइनस cos x is equal to dt by dx। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, इसमें dx को इधर ले आऊंगा, यहां से माइनस साइन निकाल लूंगा कॉमन, ठीक है? हम यहां भी तो कर सकते हैं ना इसका, उनको माइनस वाले को। मैंने ले लिया माइनस साइन कॉमन, -1 आ गया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा sin x plus cos x। sin x plus cos x dx is equal to dt। ये हो गया, ठीक है? तो ये मेरे पास, इसको हम ये कह सकते हैं कि sin x plus cos x dx, बिकॉज यहाँ पर -1 है, इसको इधर ले जाओ, इक्वल टू माइनस dt। माइनस dt, ठीक हो गया काम। अब क्या करेंगे, I2 is equal to 1/2 इंटीग्रेशन cos x plus sin x dx। cos x plus sin x dx ये क्या हो गया, माइनस dt। तो ऊपर तो लिखिएगा बेटा माइनस dt, और डिनोमिनेटर में cos x minus sin x को मैंने t सर माइनस तो बाहर आ जाएगा। हाँ तो ले रहे हैं माइनस को बाहर, ये माइनस आ गया बाहर। अनिकेत आवाज आ रही है? यस सर। चलो ठीक है, तो माइनस बाहर आ गया, ठीक है? ये माइनस यहाँ पर है, बाहर आ गया, -1/2 1/t dt। ये हो गया मेरे पास -1/2 और 1/2
ये क्या हो जाएगा, log mod t plus c प्लस ये हो गया। अब t की जगह वैल्यू डाल दीजिए, -1/2 log mod t को क्या लिया था, cos x minus sin x, cos x minus sin x और प्लस c। तो ये I2 हो गया और ये I1 हो गया। Therefore I is equal to I1 plus I2। I1 मतलब x/2 और I2 मतलब -1/2 log mod cos x minus sin x plus c। ठीक है, समझ गए? yes sir बताइए बेटा, बाकी बच्चों को Yes, क्लियर sir. है? कृतिका क्लियर है? ठीक है जी। अब इसके बाद एक्सरसाइज 7.2 का ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 था ये वाला क्वेश्चन नंबर 33 था। हम क्वेश्चन नंबर, इसमें एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखें जरा। yes sir क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या है इसमें। सर 24 पे वैसे ही होगा मतलब। कौन सा वाला? 24 सर। क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, मैं सोच रहा था क्वेश्चन नंबर 24 कुछ कुछ इसके जैसा है, मिलता जुलता। चलिए 24 देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 6 cos x plus 4 sin x है डिनोमिनेटर में। तो I is equal to इंटीग्रेशन 2 cos x minus 3 sin x, 2 cos x minus 3 sin x upon 6 cos x plus 4 sin x, 6 cos x plus 4 sin x। ठीक है, और dx ये दे रखा है। अब क्या करें, डिनोमिनेटर में आप यहां पर 2 ले लो कॉमन, 2 कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर, तो ये मेरे पास हो गया हमारा अपॉन 2 इंटीग्रेशन 2 cos x minus 3 sin x upon 3 cos x plus 2 sin x। अरे शाश्वत, हाँ सर। यार ये तो बेकार रहा क्वेश्चन, इसमें मजा नहीं आया क्योंकि ये तो बिल्कुल सिंपल ही है। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को अगर टी मान लेंगे तो आप खुद देखो, 2 sin x का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 cos x, और 3 cos x का हाँ डिफरेंशियल करेंगे तो -3 sin x। ये तो हाँ सिंपल है। ठीक है सर। हाँ, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। देखिए लेट 3 cos x। तो फिर 34 ही करा दीजिए। हाँ, बताइए बेटा, सभी बच्चे समझ गए ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? yes sir है ना, ये तो सीधे सीधे ही हो जाएगा। अच्छा, तो 34 वाला देखते हैं जरा। 34 मुझे कुछ लग रहा सर है। 38 बता दो। कौन सा? नहीं सर, हो गया कोई नहीं। अच्छा, तो कौन सा देखूं बताओ। कोई क्वेश्चन अगर लग रहा हो देखने से कि हाँ थोड़ा सा, हर क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन सारे बढ़िया हैं इसमें। sir 18 क्वेश्चन नंबर 18 बहुत बढ़िया, लेकिन ये तो फिर क्वेश्चन भी इजी एक्सरसाइज है। क्या कह रहे हो? इजी एक्सरसाइज है सर, कल ही सॉल्व किया पूरी। कमाल हो गया भाई, टॉपर्स को इजी लगती है एक्सरसाइज। अरे सर टॉपर को। ठीक है, इधर से करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। और क्वेश्चन नंबर 18 भी पूरा नहीं कराऊंगा, हिंट दूंगा बस उसका, आप लोग समझ जाएंगे। okay sir अनिकेत, क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ बताओगे? क्या लेंगे, एज्यूम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? 1 मिनट सर, 1 मिनट में बता।
देखो I is equal to इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स। सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e की पावर x से डिवाइड कर देंगे। नहीं गलत समझ रहे हो। सॉरी देखो इसमें क्या करेंगे, जैसे ये है ना e की पावर tan इनवर्स x को तो लिख लो बेटा यहाँ पर। सर tan इनवर्स x को ले लेंगे वो t। बस अब समझ में आ गया। मैं 19 वाला देख लिया गलती से। कोई नहीं अदिति अब समझ गए। यस सर। अब क्या करेंगे, देखो tan इनवर्स x को ले लिया t, tan इनवर्स x को t ले लिया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 + x² = dt by dx हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 1/1 + x² dx, ये पूरा का पूरा आ गया dt, और ये बन जाएगा e की पावर t। हाँ ठीक है सर, ठीक है? हो जाएगा छोड़ आपको। दूं? हाँ जी सर। अच्छा और कौन सा देखो, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं भाई। 19 है बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। I is equal to इसमें इंटीग्रेशन e की पावर x से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। बिल्कुल सही, e की पावर 2x - 1 इंटीग्रेशन e की पावर 2x - 1 अपॉन e की पावर 2x + 1 dx, ये दे रखा है। अब मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन हमारे पास है उसका डिफरेंशियल मिल जाए मुझे न्यूमरेटर में। ठीक है, तो e की पावर 2x का डिफरेंशियल जो है वो होता है 2e की पावर 2x, वो तो मिल रहा है ऊपर, लेकिन ये -1 ये परेशान कर रहा है। एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में खास तौर पर मार्क कर लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऊपर और नीचे e की पावर x से डिवाइड कर देंगे। आप क्या करिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ by e की पावर x, तो I is equal to इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन e की पावर x -1 अपॉन e की पावर x, मतलब न्यूमरेटर के दोनों टर्म e की पावर x से डिवाइड हो गए। इसी तरह से डिनोमिनेटर के दोनों टर्म्स को e की पावर x से डिवाइड करो, e की पावर 2x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर प्लस 1 अपॉन e की पावर x, ये हो गया dx। अब क्या होगा, ऊपर e की पावर 2x है, नीचे e की पावर x है, तो ये ऊपर जाकर e की पावर 2x - x, यानी कि ये बचेगा e की पावर केवल x। इंटीग्रेशन ऊपर बचा e की पावर x, ये वाला टर्म e की पावर x अगर यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा तो ये बन जाएगा e की पावर -x माइनस e की पावर -x अपॉन e की पावर 2x अपॉन e की पावर x, अगेन e की पावर x प्लस ये हो जाएगा e की पावर -x और dx। अब ये करा क्यों है, ये आप अभी एक ही मिनट में समझ जाएंगे। आप जरा डिनोमिनेटर को t मान लो और डिफरेंशिएट करके देख लो, न्यूमरेटर आपको पूरा उसका डिफरेंशियल ही नजर आ जाएगा। इंटीग्रेशन की सबसे बढ़िया चीज क्या है कि साथ के साथ आपके डिफरेंशियल के सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट वो भी साथ के साथ रिवाइज होते जाते हैं। देखिए जो डिनोमिनेटर में e की पावर x प्लस e की पावर -x है ना, मैंने इसको t मान लिया, लेट e की पावर x प्लस e की पावर -x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट both sides with respect to x। e की पावर x का डिफरेंशियल होता है e की पावर x प्लस e की पावर -x का डिफरेंशियल e की पावर -x ही होगा, लेकिन -1 फर्दर डिफरेंशिएट, हाँ जी फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा तो -1 इज इक्वल टू dt by dx। -1 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर -x इनटू dx, dx इधर चला गया इज इक्वल टू dt। यही तो दे रखा है न्यूमरेटर में, e की पावर x माइनस e की पावर -x dx।
तो सीधा सीधा आई क्या हो गया बेटा, इंटीग्रेशन dt अपॉन t, और ये क्या होता है log mod t प्लस c इज इक्वल टू log mod e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। बताइए जी, क्लियर? यस सर। यस ठीक सर। है। अच्छा, अब एक बात बता रहा हूँ आपको, इसमें ना आप हर एक क्वेश्चन को ट्राई करिए और शुरुआत से करना, लास्ट के क्वेश्चन अभी मत उठाना, एकदम से डिप्रेशन में चले जाओगे, मैं बता रहा हूँ। लास्ट के क्वेश्चन मत उठाना। अगर कोई बच्चा एक बार कर लेगा इस पूरी एक्सरसाइज को, जिसने एक बार कर रखी है उसके लिए बहुत आसान है, उसको आप एक बार अगर आपने कर रखी है तो आपको आसान लगेगी, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप पहले एक बार ट्राई करो, आपको सारे भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी तो सारे भी बताऊंगा, लेकिन एक बार आप ट्राई करिए। एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। ओके सर। फंडा याद रखना कि किसी भी इंटीग्रल में आप फंक्शन ढूंढिए और उसका डिफरेंशियल ढूंढिए, और फिर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको t के बराबर एज्यूम करके, फिर आपको वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना, ठीक है। तो बस इतना करेंगे। और दूसरा आपको एक चीज बताता हूँ कि आज सैटरडे है, आपकी नेक्स्ट क्लास अब होगी ट्यूसडे को, और ट्यूसडे का मोस्ट प्रोबेबली मैं ऑफ रखूंगा, तो मैं कल आपकी क्लास रख रहा हूँ सेम टाइम पर, शाम को 5:15 बजे, ठीक है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लास है सर मेरी क्लास होती है फुटबॉल की उस टाइम। किस टाइम तक होती है ये बता दो। सर 5:30 से 7। 5:30 से 7। मेरी क्लास है। सर सुबह के टाइम, हाँ, हाँ सर आप सुबह कर लो क्लास। सुबह के कर टाइम। लेगा क्लास। हाँ सर, कल मॉर्निंग में कर लीजिए। संडे है सर। सुबह सभी नहीं को सर। कंफर्टेबल है? मॉर्निंग मतलब अर्ली सर मॉर्निंग सुबह नहीं 10 सर। से 11:30 केमिस्ट्री की है। अच्छा, तो 12 बजे से रख लूं? हाँ सर। यस सर।